नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हो गए हों, भले ही महायुति की सरकार जो है वो बन गई हो, लेकिन इसके बावजूद शरद पवार की पश्चिमी महाराष्ट्र में की गई रैलियां काफी ज़्यादा चर्चा में रही। अब तमाम रैलियों के बाद भी शरद पवार 84 साल के हैं और इस उम्र में भी उन्होंने ताबड़तोड़ रैलियां की थी। उसके बावजूद भी शरद पवार की एनसीपी को विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। अब इसके बाद शरद पवार बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं, जिस पर तमाम सियासी जो लीडर हैं, सियासतदान हैं, सबकी नजरें टिकी हुई हैं कि शरद पवार क्या बड़ा फैसला करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि जो सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, पहले वो बताता हूं, उसके बाद आगे और क्या-क्या चीजें हो सकती हैं, जो अटकलें, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि शरद पवार की एनसीपी में संगठनात्मक बदलाव करने की तैयारी हो रही है। पार्टी के युवा विंग के अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष, छात्रा अध्यक्ष, महिला प्रदेश अध्यक्ष के साथ-साथ जो तमाम अलग विभाग हैं, उन सबके अध्यक्षों की जो है वो बदलाव किया जा सकता है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का हमने आपको पहले ही बताया कि शरद पवार की जो एनसीपी उनकी तरफ से 8 और 9 जनवरी को एक बड़ी बैठक बुलाई गई है, जो कि नरीमन पॉइंट में जो यशवंतराव चौहान जो सेंटर है वहां पर की जाएगी। और आपको बता दें कि 8 जनवरी को जो मीटिंग होगी वो विधायकों, सांसदों, विभागाध्यक्षों के साथ होगी और 9 जनवरी को शरद पवार जो है वो विधायकों, सांसदों, पूर्व विधायकों और जिला अध्यक्षों के साथ चर्चा करेंगे। तो ये 8 और 9 जनवरी शरद पवार की एनसीपी के लिए बहुत ज्यादा अहम होने जा रहा है, क्योंकि इस मीटिंग के बाद, इस बैठक के बाद माना जा रहा है कि शरद पवार की एनसीपी में काफी बदलाव देखने को मिलेगा। शरद पवार कुछ बड़ा फैसला करने जा रहे हैं, जिससे महाराष्ट्र की सियासत में बहुत ज्यादा असर भी पड़ सकता है। इसको लेकर के जो है अब अटकलें तेज हो गई हैं, क्योंकि जिस तरीके से शरद पवार की एनसीपी की हार हुई है विधानसभा चुनाव में, उसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। जिस तरीके से शरद पवार लोकसभा चुनाव में परफॉर्म करके आ रहे थे, 10 में से 8 सीटें जीत करके आ रहे थे, विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से शरद पवार को हार मिली है, 10-11 के करीब सिर्फ विधायक जीत करके आए, उसके बाद शरद पवार अब बड़ा निर्णय जो है वो लेने जा रहे हैं। आपको बता दें कि ऐसे में अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या जो शरद पवार के एनसीपी के जो तमाम नेता हैं, जो शरद पवार के साथ में हैं, उनके बदलावों के बाद शरद पवार की एनसीपी में क्या कुछ उथल-पुथल देखने को मिल सकता है? क्योंकि एक और कारण मैं आपको बता दूं दोस्तों, क्योंकि लगातार जो अजीत पवार है वो अपने नेताओं के साथ में इस समय सत्ता के साथ बने हुए हैं और ऐसे में अजीत पवार के तमाम जो नेता हैं, शरद पवार के जो तमाम नेता हैं, ये आपस में मिलते-जुलते रहते हैं और तमाम जो वरिष्ठ नेता है वो भी एक-दूसरे से उनकी मुलाकात होती रहती है। और ऐसे में ये भी खबर आई थी कि अजीत पवार ये कोशिश कर रहे थे कि कुछ सांसद जो हैं, जैसा कि संजय राउत ने कहा था, कुछ सांसद जो हैं वो अजीत पवार के खेमे में आ जाएँ। इस तरह की कुछ बात भी, खबर भी निकल के सामने आई थी। हालाँकि ऑफ़िशियली इस पर किसी ने कुछ कहा भी नहीं था, सोर्सेज़ के हवाले से या संजय राउत ने जिस तरीके से बयान दिया उससे जो है अटकलें लगाई गई। लेकिन अब यहाँ पर बात ये है कि क्या शरद पवार की एनसीपी जो पहले मजबूत दिख रही थी, विधानसभा चुनाव के बाद बहुत ज़्यादा कमज़ोर दिख रही है, अब शरद पवार क्या वापस से अपनी एनसीपी को मजबूत करने में लग गए हैं? ये जो बदलाव किए जा रहे हैं, ये बदलाव, क्योंकि आपको पता ही है कि 4 महीने बाद बीएमसी चुनाव है और ऐसे में शरद पवार नहीं चाहेंगे कि इस तरीके की जो इमेज है, जो इस तरीके से हार हुई, उसको लेके बीएमसी चुनाव में उतरा जाए। उसी को देखते हुए शरद पवार 8 या 9 जनवरी को कहा जा रहा है कि बड़ा फैसला कर सकते हैं, कुछ बड़ा डिसीजन ले सकते हैं, जिससे पार्टी के अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को मिल सकता है और साथ ही साथ महाराष्ट्र की सियासत में भी कई सारे बदलाव देखने को मिल सकते हैं। तो ये बड़ी खबर जो है वो महाराष्ट्र से निकल कर के आ रही है। अब इस शरद पवार के फैसले पर चाहे वो विपक्षी दल के नेता हों, चाहे सहयोगी दल के नेता हों, सबकी नज़रें टिकी हुई है कि शरद पवार आखिर क्या फैसला लेने जा रहे हैं। क्योंकि शरद पवार महाराष्ट्र की राजनीति में अपने फैसलों से चौंकाने वाले जो हैं वो नेता माने जाते हैं। उनके डिसीज़न, उनके फैसले ऐसे होते हैं जो सभी को चौंका करके रख देते हैं, चाहे वो राजनीति के बड़े-बड़े विद्वान ही क्यों ना हों। और ऐसे में 8 और 9 जनवरी बहुत अहम हो जाती है और सबकी नज़रें जो हैं इस डेट पर टिकी हुई हैं कि आखिर शरद पवार जो तमाम अपने एनसीपी के नेताओं की बैठक बुलाई है, इस बैठक के बाद वो क्या फैसला लेने जा रहा है। फिलहाल महाराष्ट्र की सियासत की बात करें तो लगातार अजीत पवार की एनसीपी जो है वो 40 विधायकों के साथ सत्ता में है और आपको हमने पहले ही बताया कि दोनों जो एनसीपी है उनके नेताओं की तरफ से एक-दूसरे के लिए नरम रुख देखने को मिल रहा है। नरम रुख देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ जो नेता हैं वो एक-दूसरे के खिलाफ अब बहुत ज़्यादा बयानबाज़ी भी नहीं कर रहे हैं। नहीं अजीत पवार की एनसीपी, नहीं शरद पवार की एनसीपी की तरफ से। और तो और जो अटकलें आती हैं कि क्या दोनों अजीत पवार एक हो जाएँगे, उसको लेकर के अजीत पवार की एनसीपी के नेता स्वागत करते हैं कि अगर ऐसा होता है तो सबसे ज़्यादा खुशी उन्हें होगी। तो क्या शरद पवार और अजीत पवार के जो सीनियर नेता हैं, भीतर ही भीतर ये चाह रहे हैं कि दोनों एनसीपी एक एक हो जाए, ताकि जो एनसीपी की ताकत है वो और ज़्यादा बढ़ जाए।
क्या इसके पीछे कुछ और रणनीति भी हो सकती है? क्योंकि आपको पता ही है शरद पवार के जन्मदिन के मौके पे अजीत पवार भी जो है वो शरद पवार से मिलने पहुँचे थे। उनके साथ में जो है वो प्रफुल्ल पटेल भी उनके साथ में थे, कई सारे और नेता उनके साथ गए हुए थे। तो ऐसे में लगातार सियासी अटकलबाज़ी जो है वो लगातार चल रही है। अब ऐसे में शरद पवार क्या फैसला करेंगे, इस पर जो है सबकी नज़रें टिकी हुई हैं और जैसे ही इस पर कोई भी और अपडेट आएगी, वो हम आप तक पहुँचाएँगे। तो अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए 4 पीएम महाराष्ट्र। नमस्कार।